पर गोली भी चलाई। प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। पांडे, आपसे बहुत बड़ी भूल होगी। अगर कातिल को ये बात पता चल गई कि सपना को कातिल का चेहरा कभी भी दिखाई दे सकता है तो सपना निकाल के पीछे भी पड़ सकता है। पांडे, यू डू वन थिंग, तुम और इंस्पेक्टर किरण सपना के साथ 24 घंटे ड्यूटी पे रहो। भेस बदल कर इंस्पेक्टर किरण नर्स की भेस में और तुम डॉक्टर की। गुड आइडिया। ओके, डू इट नाउ। यस सर। साहब, कब तुम क्या बात है? साहब, कल रात को मैंने गुप्ता और बजाज साहब को सपना मैडम की जायदाद के मालिक बनने की बात करते हुए सुना। मुझे शक हुआ तो उनके गैर मौजूदगी में मैंने उनके कमरे की तलाशी ली और गुप्ता साहब के बेड के नीचे ये स्टैम्प पेपर मिला साहब। खाली स्टैम्प पेपर, नीचे सपना के दस्तखत। ये क्या माजरा है? आपका कहने का मतलब है गुप्ता अंकल ने मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद धोखे से मुझसे दस्तखत करवाया? जी हाँ, और एक बात जानकर आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि करवाया गया था। और कोई नहीं, आपके मरहूम अंकल मिस्टर तेजपाल ने ही आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था। और हमें शक है कि मिस्टर तेजपाल के साथ साथ मिस्टर बजाज और गुप्ता भी उनके साथ मिले हुए थे। मैं नहीं मानती। वेल, हमारी तहकीकात खत्म हो जाने दीजिए मैडम, फिर आप जरूर मान जाएंगी। हीरा, तू बोल बोल, किसने सुपारी दी थी? बोल हमें, बोल। जॉन ने साले, चल चल चल। हाँ साहब, सपना मैडम को मारने की सुपारी आपको नहीं दिया था। क्यों? तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी सिर्फ सपना मैडम से नहीं, बल्कि उनके तीनों अंकल से भी थी साहब। क्यों? क्योंकि उन तीनों ने अपन पर झूठा इल्जाम लगाकर अपन को जेल करवाया था। अरे साले, हेरा फेरी करेगा तो जेल ही होगा। उन तीनों ने आपको झूठ बोला साहब। हेरा फेरी अपन नहीं, बल्कि हेरा फेरी उन लोगों ने किया था। वो तो उनको पता, जैसे ही पता चला कि अपन को सब कुछ मालूम चल गया है, तो उन्होंने अपन पर झूठा इल्जाम लगाकर अपन को जेल करवा दिया। जेल तो अपन को हुई साहब, लेकिन इसकी सजा अपन की मदर को मिला, क्योंकि उसका अकेला सहारा अपन ही था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी माँ की मौत का बदला उन तीनों को मार के लेना चाहा? हाँ? उन तीनों को मार कर नहीं साहब, सिर्फ सपना मैडम को, क्योंकि सपना मैडम की हत्या का सीधा साधा शक उन तीनों अंकल पर ही जाता, क्योंकि उन तीनों के पास सबसे स्ट्रांग मोटिव था। उन तीनों को जेल हो जाती और अपना बदला भी पूरा हो जाता।
तो तू ये कहना चाहता है कि तेजपाल का खून तुमने नहीं किया? गॉड प्रॉमिस साहब, अपुन ने उसका कत्ल नहीं किया। सर। हाँ पांडे, क्या बात है सर, किस सोच में बैठे आप? पांडे पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि गुप्ता ही तेजपाल का कातिल है। तो गुप्ता से जरा सख्ती से पूछताछ करें सर। हाँ ऐसा ही करना होगा। सर आप? हमारे दोनों साहब कहाँ हैं? वो सोए हैं। जाओ बुलाओ उनको। जैकब, कौन है जैकब? कौन है जैकब? इंस्पेक्टर साहब, आप और इस वक्त? इसी वक्त आप लोगों से बात करनी है। गुप्ता जी कहाँ हैं? लेकिन बात क्या है? मैंने कहा गुप्ता जी को बुलाइए। जैकब, यस सर। पर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो आपको इस वक्त आना पड़ा? गुप्ता साहब, गुप्ता साहब। कुछ देर पहले दोनों साहबों के बीच काफी झगड़ा हो रहा था, शायद उसी पेपर के वास्ते। मुझे तो लगता है बजाज साहब ने गुप्ता साहब का खून किया है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं क्यों खून करूंगा? क्यों नहीं? पर क्यों? इस पेपर को पहचानते हैं मिस्टर बजाज? इसी पेपर की वजह से आप में और मिस्टर गुप्ता जी में काफी बहस हुई थी, am I right? सपना की दौलत अकेले ही हड़पना चाहते थे मिस्टर बजाज? नहीं, ये सब झूठ है, गलत है। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर बजाज। नहीं। गुप्ता की हत्या जिस बोतल से हुई थी उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। मैंने गुप्ता का खून नहीं किया। मैंने गुप्ता का खून नहीं किया। आपके पास मकसद था मिस्टर बजाज एंड यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया। कोई खून नहीं किया। मैंने कोई। हेलो, हाँ ज्यादा बोलो। क्या गुप्ता की सुबह रिपोर्ट मिल जाएगी पोस्टमार्टम की? ओके ओके, थैंक यू ज्यादा। सर ये बजाज नाटक तो नहीं कर रहा है? नहीं पांडे, वो नाटक नहीं कर रहा है, उसे वाकई दिल का दौरा पड़ा है। और पांडे इसमें ताजुब होने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस अरेस्ट के बारे में सुनकर अच्छों को दिल का दौरा पड़ जाता है। मैं जो सोच रहा हूँ इस वक्त वो ये है कि बजाज ऐसी गलती तो नहीं कर सकता जब हम तेजपाल के हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। वो गुप्ता को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर बजाज हत्यारा नहीं है तो फिर हत्यारा कौन हो सकता है? मैडम, खाना। मुझे मन नहीं कर रहा। आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? इतना कुछ बुरा हो रहा है, ऐसे में खाने को मन कैसे करेगा? पहले तेजपाल अंकल, फिर गुप्ता अंकल का खून, और अब बजाज अंकल को दिल का दौरा। ओहो, मामूली सा दौरा है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ। बजाज अंकल अब खतरे से बाहर है। देखा मैडम, गुड न्यूज़ भी मिल गया। अब तो खाना खा लीजिए। नहीं, पहले मैं बजाज अंकल से मिलूंगी। सपना, तुम हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती। तुम जानती हो डॉक्टर गोयल के तुम ऑब्जर्वेशन में हो, और 1-2 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। फिर जी भर के उन्हें देख भी लेना, उनकी देख रेख भी कर लेना।
बजाज साहब आपका दवाई। बजाज साहब, खून हो गया, खून खून। सत्या गला घोट कर हुई है। जैकब कहाँ है? सर वो नीचे हॉल में है। पांडे चेक दे रूम। यस सर। साहब मेरी बात मानिए साहब, मैं बाहर गया हुआ था, अंदर आकर देखा तो एक आदमी दीवार कूदकर भाग रहा है। मैंने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई पर वो भाग गया और मैं अंदर आया तो देखा तुम्हें लाश मिली। मिस्टर जैकब, तुम्हारे ही बयान के अनुसार गुप्ता जी की हत्या के पीछे मिस्टर बजाज का हाथ था। तो बजाज की हत्या कौन कर सकता? तो वही आदमी साहब जो यहाँ से भागा है। तुम झूठ बोल रहे होगे, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी होगी। गॉड प्रॉमिस साहब, हमारा यकीन कीजिए। हमने उस आदमी को देखा है, उसने ओवरकोट पहना था और व्हाइट कलर का स्पोर्ट्स शूज पहना था साहब। सर ये देखिए, ये चाकू मिला जिस पे ताज़ा खून है सर। पांडे। यस सर। बजाज साहब की तो हत्या गला घोट कर हुई थी, फिर ये चाकू पे खून के निशान किसके होंगे? सर शायद कातिल ने पहले चाकू मारा होगा और बाद में नहीं पांडे, अगर चाकू बजाज साहब को मारा होता तो उनके शरीर पे चाकू के जख्म होते, और कमरे की हालत बताती है कि हत्या से पहले वहां पर बहुत बड़ी हाथापाई हुई थी। आई गॉट इट, यह खून कातिल का है जो हाथापाई के वक्त उसे लग गया था। यस सर। कातिल का है। डन। ओपन योर बटन। पांडे, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जागीरा के पकड़े जाने के बाद इंस्पेक्टर किरण और तुम्हें सपना जी के पास से हटाकर, कातिल जो कोई भी है इस घर का बहुत बड़ा दुश्मन है। बजाज साहब की हत्या के बाद वो इस सपना को मारने जरूर आएगा। Hands up! तुम क्या हुआ इंस्पेक्टर? आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं तो सपना के लिए खाना लेकर आया था, पर आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? सपना जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। मिस्टर बजाज इज नो मोर। कुछ ही देर पहले केसी ने उनका कत्ल कर दिया। ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर साहब, कोई लगातार हमारे रिश्तेदारों का खून करता जा रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि जैकब ने कातिल को भागते हुए देखा है। कौन है वो? जैकब ने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन हाँ, उसने इतना जरूर देखा है कि उसने काले कलर का ओवरकोट और व्हाइट स्पोर्ट्स शूज पहने थे। इंस्पेक्टर साहब, कौन हो सकता है वो? मैं सपना और जो कोई भी है, कानून की गिरफ्त से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आपकी जान को भी खतरा है। वैसे मैंने पुलिस सिक्योरिटी आपको दे दी है। पांडे। यस सर। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। यस सर। क्या हो गया अंकल? ये सब क्या हो गया? अपने आप को संभालो सपना।
सूरज, सूरज, मम्मी डैडी के मरने के बाद भी मैंने कभी अपने आप को अनाथ महसूस नहीं किया, मगर आज तो मैं बिल्कुल अनाथ हो गई, बिल्कुल अनाथ हो गई। घबराओ मत सपना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिस सपना, जब बार बार कातिल का चेहरा आपकी नजरों के सामने फ्लैश करता है तो आप उसे पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करती? बंद कीजिए अपना ये नाटक, मुझसे अब ये ढोंग नहीं किया जाएगा। ढोंग? हाँ सूरज, मुझे किसी कातिल वातिल का चेहरा नहीं दिखाई देता। क्या? सूरज, वो सब एक नाटक था। दरअसल मेरी आई ट्रांसप्लांट के पहले इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये नाटक करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। पर क्यों? इनका मानना था कि ये बात जानने के बाद असली कातिल कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा और फिर शायद इसी वजह से वो कानून की हिरासत में आ जाएगा। वैसी, लेकिन डॉक्टर गोयल ने जो कहा था वो सब भी झूठ था। डॉक्टर गोयल ने भी इन्हीं के कहने पर वो मैगजीन वाली बात कही थी। एनीवे मिस्टर सूरज, जब आप सारी असलियत जान चुके हैं तो एक आखिरी असलियत नहीं जानना चाहेंगे? कौन सी असलियत? यही कि कातिल कौन है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर जानना चाहूंगा, बशर्ते कि आप पता लगा पाए तो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर सूरज, असली कातिल का पता चल गया है। कौन है कातिल? आप। क्या? क्या? असली कातिल, असली कातिल आप हैं मिस सपना। क्या? इंस्पेक्टर किरण। यस सर। मिस सपना, आप इस ओवरकोट को पहचानती हैं? जी नहीं। इन वाइट स्पोर्ट्स शूज को? नो। मिस सपना, जैकब के बयान के अनुसार उसने कातिल को इसी ओवरकोट में और इन्हीं जूतों में देखा था और ये ओवरकोट और ये जूते हमें अस्पताल के पास की पाइपलाइन के पास से मिले और जिन्हें आपने जल्दबाजी में वहीं पर छोड़ दिया था। ये सारा सामान मेरा नहीं है। अगर ये मैंने आपको साबित कर दिया तो? करके बताइए। मिस सपना, आपके दाएं कान की बाली कहां है? आपके पास कहां से होगी मिस सपना, क्योंकि आपके दाएं कान की बाली ये रही मेरे पास। मिस सपना, आपने बहुत ही स्मूथ गेम प्लान किया था। अब बड़ी आसानी से अस्पताल के उस पाइपलाइन के द्वारा नीचे उतरती थी, एक एक खून करके बहुत आसानी से उसी पाइप द्वारा चढ़ के अपने कमरे में आ जाती थी और सो जाती थी और किसी को कानों कान कुछ खबर नहीं हुआ। मिस सपना, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये झूठ है। मौका वारदात पर मिले चाकू पर खून के निशान थे और फॉरेंसिक लैब से खून की जो टेस्ट रिपोर्ट मिली है उससे मेरा शक जो कल रात से चल रहा था वो यकीन में बदल गया। आई एम वेरी श्योर मिस सपना की आपके शरीर पर जरूर उस चाकू से लगे हुए घाव के निशान होंगे। इंस्पेक्टर किरण, प्लीज चेक हर बॉडी। यस सर। प्लीज मैडम। सर, हियर इट इज। मिस सपना, अब आपको अपना गुनाह कबूल है? बोलिए सपना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको गुनाह कबूल है? हाँ, हाँ, वो सारे खून मैंने किए। वो सारे खून मैंने किए हैं। लेकिन क्यों? क्यों किया तुमने इतना घिनौना अपराध? क्योंकि मुझे मारने की उनकी साजिश का मुझे पता चल गया था, पर एक्सीडेंट के बाद जो बात मुझे मालूम हुई
उसे सुनकर मेरा खून जम गया। एक दिन जेकब के साथ जब मैं बाहर से घर लौटी तब अगर सपना को किसी और तरीके से मरवाने की कोशिश की तो सीधा शक हम पर आएगा। जहां तक कार का एक्सीडेंट करवाया वहां तक ठीक था, लेकिन ये सपना भी किस्मत की बड़ी धनी निकली। जब महेश और भाभी जी का एक्सीडेंट हमने करवाया था तब उन्होंने तो ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया था। एक मिनट, अगर मेरी मानो तो सपना को मारने का प्लान थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। अपनी जान से भी प्यारे उन तीनों अंकल के मुंह से ऐसी वहशीनुमा बातें सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। पर जल्द ही मैंने अपने मम्मी डैडी के हत्यारों को मारने का फैसला कर दिया। मैं आवाज़ पे रिएक्ट करके टारगेट पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगी और जब मेरा निशाना परफेक्ट हुआ तब उसके बाद मुझे अपना अगला कदम उठाना था। हॉस्पिटल की जिस खिड़की का आपने जिक्र किया उसी रास्ते से निकलकर हॉस्पिटल से मैं सीधे घर गई। गुप्ता अंकल के बाद बारी थी बजाज अंकल की। हॉस्पिटल में रहते हुए मैं अपना काम कर लेना चाहती थी, जो कल रात मैंने कर भी लिया। मिस सपना, आप बदले की भावना में बहकर कानून का सहारा लेने के बजाय आपने खुद कानून अपने हाथ में ले लिया। अगर आप कानून का सहारा लेती तो कानून आपके तीनों अंकलों को सजाए मौत देता। लेकिन अफसोस, आप जिसके सामने इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी थी, आपने उनको सजा देकर मौत को अपने दरवाजे बुला लिया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस सपना।